सोचो, सर्द रात का सन्नाटा, चांद की हल्की रोशनी और बर्फ से जमे हुए तलब के अंदर से एक लड़का जागता है, जैक फ्रॉस्ट। उसे कुछ याद नहीं होता, ना अपना पास्ट, ना अपनी पहचान। सिर्फ एक चीज उसके साथ होती है, उसका जादू वाला स्टाफ और सर्द हवाओं पर कंट्रोल। लेकिन सबसे अजीब बात, कोई उसे देख नहीं सकता। बच्चे हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, मगर जैक उनके बिल्कुल पास होते हुए भी उनकी नज़रों से गायब होता है। यहीं से कहानी एक मिस्टीरियस फील के साथ स्टार्ट होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है नॉर्थ पोल की तरफ, जहां सांता क्लॉस यानी नॉर्थ रहता है। लेकिन ये नॉर्मल सांता नहीं, ये पावरफुल वॉरियर सांता है, जिसके पास तलवारों जैसी ब्लेड्स हैं और जिसकी पर्सनैलिटी फुल लार्जर देन लाइफ है। अचानक चांद यानी मैन इन द मून उसे वार्निंग देता है कि अंधेरों का बादशाह पिच ब्लैक वापस आ गया है। पिच का मिशन सिंपल लेकिन खौफनाक है। दुनिया के बच्चों से उनके सपने, उनका भरोसा और उनकी खुशियां छीन लेनी है। दोस्तों, अगर आपको राइज ऑफ द गार्डियंस की ये मिस्टीरियस और मैजिकल स्टोरी पसंद आ रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही अमेजिंग फैंटेसी और सस्पेंस मूवीज आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी जबरदस्त स्टोरीज लाने का मोटिवेशन देता है। नॉर्थ फौरन दूसरे गार्डियंस को बुलाता है। टूथ फेरी, जो बच्चों के गिरे हुए टीथ कलेक्ट करती है और उन टीथ में छुपी उनकी बचपन की यादों को महफूज रखती है। सैंडमैन, जो हर रात बच्चों को खूबसूरत सपने भेजता है और उनकी इमेजिनेशन को जिंदा रखता है। और ईस्टर बनी, जो रंग बिरंगे एग्स के जरिए बच्चों के दिल में होप, खुशी और नए शुरू होने का एहसास जगाता है। ये सब मिलकर बच्चों की यादें, सपने, उम्मीद और खुशियां प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन सब शॉक हो जाते हैं जब मैन इन द मून एक नया नाम चूज करता है, जैक फ्रॉस्ट। क्योंकि वो खुद को किसी का हीरो नहीं समझता, उसके दिल में सिर्फ एक दर्द होता है, अगर कोई मुझ पर यकीन ही नहीं करता तो मेरी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। इसी इमोशनल मिस्ट्री के दरमियान टूथ फेरी के महल पर अटैक हो जाता है। पिच अपने डार्क नाइटमेयर्स के साथ आता है और बच्चों की टूथ मेमोरीज चुरा लेता है। पता चलता है कि हर बच्चे का गिरा हुआ टूथ उसकी बचपन की यादों का खजाना होता है। यहाँ जैक को फील होता है कि शायद उसके खुद के आंसर्स भी कहीं इन्हीं मेमोरीज में छुपे हुए हैं। अब स्टोरी और इंटेंस हो जाती है। गार्डियंस रात भर बच्चों के घरों से टीथ कलेक्ट करते हैं ताकि उनका बिलीफ जिंदा रहे। इसी मिशन में उनकी मुलाकात होती है जेमी नाम के मासूम बच्चे से, जो अभी तक इन सब पर यकीन रखता है। जेमी का इनोसेंट ट्रस्ट पूरी फिल्म का इमोशनल एंकर बन जाता है। लेकिन मिस्ट्री का डार्क ट्विस्ट तब आता है जब पिच अपने नाइटमेयर्स अनलीश करता है। सैंडमैन और पिच के दरमियान जबरदस्त क्लैश होता है। गोल्डन ड्रीम्स और ब्लैक नाइटमेयर्स की ये फाइट विजुअली बहुत एपिक लगती है। और फिर अचानक सैंडमैन बिखर जाता है। इसके साथ ही बच्चों के स्वीट ड्रीम्स और उनकी इमेजिनेशन भी अंधेरों में डूबने लगती है। गार्डियंस का सबसे साइलेंट और पावरफुल मेंबर खत्म हो जाता है। अब ईस्टर का टाइम होता है और गार्डियंस बनी के मैजिकल वर्ल्ड में जाते हैं। हर तरफ रंग बिरंगे एग्स, हिडन टनल्स और मैजिकल पोर्टल्स। लेकिन इसी ब्राइट दुनिया के बीच जैक को एक मिस्टीरियस आवाज बुलाती है। वो पिच के ट्रैप में फंस जाता है। पिच उसे उसकी अपनी टीथ मेमोरीज दिखाता है, वही मेमोरीज जो उसकी असल पहचान का राज रखती हैं। और यहाँ आता है मूवी का सबसे इमोशनल रिवील। जैक देखता है कि वो कभी एक नॉर्मल इंसान था, एक प्यारा भाई। जब उसकी छोटी बहन फ्रोजन लेक में गिरने वाली होती है, जैक उसे बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। वो खुद बर्फ के पानी में डूब जाता है और उसके कुर्बानी की वजह से वो जैक फ्रॉस्ट बन जाता है। यहाँ सब समझ आता है। लेकिन पिच इसी वक्त सब ईस्टर एग्स तबाह कर देता है। ये एग सिर्फ रंग बिरंगे शेल्स नहीं, बल्कि बच्चों की होप और खुशी की निशानी होते हैं। दुनिया भर के बच्चे बनी पर बिलीव खोना शुरू कर देते हैं। एक एक गार्डियन वीक होता जाता है, होप ऑलमोस्ट खत्म। अब लास्ट में सिर्फ जेमी का बिलीव बाकी रहता है। जैक उसके कमरे में बर्फ बरसाता है, उसके टॉयज को जिंदा जैसा मैजिकल बना देता है और जेमी फिर से यकीन कर लेता है। जेमी के थ्रू उसके फ्रेंड्स भी बिलीव करने लगते हैं। जैसे ही बच्चों का फियर फन में बदलता है, नाइटमेयर्स कमजोर होने लगते हैं। फिर गोल्डन ड्रीम्स वापस जागती हैं। सैंडमैन रिटर्न्स। पिच के अपने नाइटमेयर्स उसी पर पलट जाते हैं। अंधेरा उसे खुद निगल लेता है। ये विलन डाउनफॉल बहुत सैटिस्फाइंग और मिस्टीरियस डार्क फैंटेसी वाइब देता है। एंडिंग में जैक फाइनली एक्सेप्ट करता है कि वो इनविजिबल प्रैंकस्टर नहीं, गार्डियन ऑफ फन है। अब बच्चे उसे देख सकते हैं, उस पर यकीन करते हैं और उसकी बर्फ भरी मस्ती से दुनिया में खुशी फैलती है।
और इसी मैसेज के साथ मूवी खत्म होती है। जब तक बच्चों के दिल में होप, ड्रीम्स और इमेजिनेशन जिंदा है, अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। जाते जाते अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ।